कैपेसिटेंस पे क्या फर्क होता है, या डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करके किस तरह से कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है, इन फैक्टर्स के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में, कि कैपेसिटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो क्यों करते हैं, या किस तरह से उनको कंबाइन किया जा सकता है। तो आज डिस्कस करते हैं हम बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। तो देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो किस्मों की होती है। देखिए बेटा, पहली बात ये कि कैपेसिटर्स को कंबाइन क्यों किया जाता है। देखिए बेटा, जो अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, जिन सर्किट्स के अंदर ये कैपेसिटर्स यूज होते हैं। तो ये चीज तकरीबन इम्पॉसिबल होती है कि दुनिया में हर वैल्यू का कैपेसिटर बनाया जा सके, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रोफेराड से लेकर फेराड में कैपेसिटेंसेस होती है। अब 0.1 से लेकर फेराड्स तक कैपेसिटर्स बनाना, हर वैल्यू का कैपेसिटर बनाना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। इसलिए क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर वैल्यूज वाले कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं, फिर उन कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन करके डिजायर्ड कैपेसिटेंस ली जाती। तो कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन करने का जो अमल होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि हम अपनी डिजायर्ड कैपेसिटेंस ले सके, क्योंकि कंपनी से बनाए बने हुए हमें डिजायर्ड वैल्यू के कैपेसिटर्स मिल जाएं, ये मुश्किल होता है, क्योंकि हर वैल्यू का कैपेसिटर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये जो कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन की जाती है, इसमें पहले जो की जाती है उसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें कैपेसिटर्स की एक प्लेट जो होती है वो एक एक प्लेट आपस में कनेक्ट होती है और दूसरी प्लेट्स आपस में कनेक्टेड होती है। तो कैपेसिटर्स की ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें जितने भी कैपेसिटर्स हो उनकी एक प्लेट सब आपस में कनेक्टेड हो और दूसरी प्लेट आपस में कनेक्टेड हो, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं बेटा। सपोज करें मैं इसके सर्किट को इस तरह से बनाता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल बेटा कि इस तरह से कैपेसिटर, बेटा ये कैपेसिटर की सिंबल है, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर ऐसा कैपेसिटर हो बेटा, ये सिंबल है कैपेसिटर विथ फिक्स कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटेंस फिक्स होती है बेटा, मींस हम इसकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, बना बनाया हुआ होता है। दूसरा होता है बेटा इस तरह से, ये होता है वेरिएबल कैपेसिटर। ये वेरिएबल कैपेसिटर की निशानी है बेटा। इसका मतलब है इसकी कैपेसिटेंस को आप अपनी जरूरत के हिसाब से तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा एक कैपेसिटर है, ठीक है। और दूसरा कैपेसिटर हमारे पास ये बेटा, दो कैपेसिटर हुए। और तीसरा कैपेसिटर हमारे पास ये हुआ, ठीक है। हम तीन कैपेसिटर्स ले रहे हैं। ये कैपेसिटर 1 है बेटा, ये कैपेसिटर 2 है, ये कैपेसिटर 3 है, ठीक है। तीन कैपेसिटर्स हुए बेटा। अब अगर इनकी इन तीनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं बेटा, और इन तीनों प्लेट्स को अगर आपस में कनेक्ट कर देते हैं,
ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाली प्लेट्स है, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, और राइट वाली प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये जो होता है बेटा, इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं बेटा। अगर आप इसको इस तरह से बनाए, जरूरी नहीं है आप इसी तरह बनाए, ये इस तरह बनाए, आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं बेटा। ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर दें, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाती है। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं कि मैं इनका कलर चेंज कर देता हूं कि बेटा ये रेड प्लेट है, ठीक है, और ये दोनों रेड प्लेट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तीनों रेड प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्ट है, और ये दो प्लेट्स इस तीसरी ब्लू प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये कॉम्बिनेशन भी कौन सी हो गई? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने की ये पॉइंट होती है कि ऐसी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर कैपेसिटर्स की प्लेट्स जो होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स की। ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर इन कैपेसिटर्स को बेटा हम बैटरी से जोड़ते हैं इस तरह से बेटा, हम ये बैटरी के साथ इसको जोड़ते हैं। बेटा बैटरी की जो सिंबल होती है उसके अंदर एक प्लेट, बड़ी जो प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है, और छोटी प्लेट जो होती है वो नेगेटिव होती है। जब हम इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो बैटरी का पोटेंशियल होता है V। ठीक है। अब ये बैटरी क्या करेगी? इन कैपेसिटर्स को चार्ज करने की कोशिश करेगी, और तीनों कैपेसिटर्स बैटरी से चार्ज लेके इस जो है वो चार्ज होंगे। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो बैटरी इन तीनों कैपेसिटर की तरफ चार्ज भेजती है बेटा, यहां से चार्ज आती है, और ये चार्ज जब यहाँ पे आती है, बैटरी से चार्ज आती है बेटा क्यू। ये चार्ज जब यहाँ पे आती है बेटा, जब ये चार्ज पॉइंट ए पे आती है, तो इस चार्ज को तीन कैपेसिटर्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। इस चार्ज का एक हिस्सा कैपेसिटर 1 में चला जाएगा, दूसरा हिस्सा कैपेसिटर 2 में चला जाएगा, और तीसरा हिस्सा कैपेसिटर 3 में चला जाएगा। हर कैपेसिटर की अपनी जितनी गुंजाइश होगी उसी हिसाब से कैपेसिटर चार्ज लेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे चार्ज के लिए आप लिख सकते हो कि बैटरी ने जो चार्ज Q यहाँ से रवानी की, ये चार्ज यहाँ पे बेटा तीन हिस्सों में तकसीम हो गई। Q1 चार्ज कैपेसिटर 1 की तरफ गई, Q2 चार्ज कैपेसिटर 3 की तरफ गई, Q3 चार्ज कैपेसिटर 3 की तरफ गई। तो आप कह सकते हैं बेटा कि ये चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ये चार्ज जो होती है ये हो जाती है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो चार्ज होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि बैटरी से टोटल चार्ज निकलती है, वो कैपेसिटेंस की तरफ जाती है। जिसको ज्यादा चाहिए होती है वो ज्यादा, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जिसकी कम होगी वो कम स्टोर करेगा। इसलिए हर कैपेसिटर अपनी कैपेसिटेंस के हिसाब से चार्ज स्टोर करता है। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर is different if capacitance of each capacitor is not equal।
बेटा अगर इनकी कैपेसिटेंस इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, सपोज करें 1 फेराड है, 2 फेराड है, 3 फेराड है, तो 1 फेराड वाला सपोज करें 1 कूलम लेता है, 2 फेराड वाला 2 कूलम लेगा, 3 फेराड वाला 3 कूलम लेगा। इसका मकसद है कि अगर कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो उन कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज जो स्टोर होगी वो डिफरेंट होगी। दूसरी बात दूसरी बात ये होती है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम इफ कैपेसिटर्स आर इक्वल। अगर कैपेसिटेंस इक्वल है, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि C1 इज नॉट इक्वल टू C2 इज नॉट इक्वल टू C3, तो इसमें आप लिख सकते हैं Q1 इज नॉट इक्वल टू Q3, Q2 एंड Q3 बेटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा कि अगर कैपेसिटेंसेस इक्वल है तो सब इक्वल चार्ज लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इनकी कैपेसिटेंस सब की वन 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 फेराड है, यहां से 3 कूलम चार्ज निकलती है, इसके ऊपर 1 कूलम, इसके ऊपर 1 कूलम, इसके ऊपर 1 कूलम, तो चार्ज जो स्टोर ये कर सकते हैं, ये एक जितनी भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट चार्ज स्टोर कर सकते हैं। एक जितनी चार्ज तब स्टोर करेंगे जब उनकी कैपेसिटेंसेस इक्वल होगी, और डिफरेंट चार्ज तब स्टोर करेंगे जब इनकी कैपेसिटेंसेस अन इक्वल होंगी। तो आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात बेटा, अब ये होता है कि यहां से जब चार्ज निकलती है तो सब चार्ज के पास पोटेंशियल कितना होता है, V। जो चार्ज C1 के अंदर स्टोर होती है उसके पास भी पोटेंशियल V होता है, C2 के पास स्टोर होगी उसके अंदर भी V होगा, C3 के पास स्टोर होगी उसके पास भी V होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों कैपेसिटर्स को चार्ज करने वाली सेम एजेंसी है, बैटरी। तो बैटरी जब चार्जेस भेजती है तो सब चार्जेस को सेम पोटेंशियल देके भेजती है। अगर सपोज करें बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इसका मकसद है कि अगर यहां से 3 कूलम चार्ज निकलती है तो हर कूलम के पास कितनी एनर्जी है, 12 जूल पर कूलम है, क्योंकि वोल्ट का मकसद होता है जूल पर कूलम। तो अगर बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इसका मकसद है बैटरी ने जो चार्जेस भेजी है उस हर कूलम्ब के पास कितनी एनर्जी है, 12 जूल एनर्जी है। अब इसके पास अगर 1 कूलम्ब स्टोर हुई तो इसके पास भी 12 जूल पर कूलम्ब है। अगर इसके ऊपर 2 कूलम्ब चार्ज स्टोर हुई तो भी हर कूलम्ब के पास 12 जूल पर कूलम्ब है। अगर इसके पास 3 कूलम्ब चार्ज हुई तो हर कूलम्ब के पास कितना होगा, 12 जूल पर कूलम्ब होगा। तो हर कूलम्ब के पास पोटेंशियल उतना ही होता है जितना पोटेंशियल बैटरी का होता है। अगर बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है तो अगर यहां से कैपेसिटर 1 ने 1 कूलम चार्ज स्टोर की है तो उस 1 कूलम के पास 12 वोल्ट होगा। अगर 2 कूलम चार्ज स्टोर हुई है तो हर कूलम के पास 12 ही होगा। हम पर कूलम देखते हैं, आप ये नहीं सोचिएगा कि 2 कूलम चार्ज स्टोर हुई है तो एक के पास 12, दूसरे के पास 12, 24, ऐसे नहीं। पोटेंशियल हमेशा देखा जाता है पर कूलम। अगर 2 कूलम भी स्टोर हुई है तो भी हम दोनों का सम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हर कूलम के पास कितनी है। तो बेटा जब ये बैटरी इनको चार्ज देती है तो इस चार्ज के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। तो आप कह सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
in parallel combination potential on each capacitor is same and is equal to potential of बैटरी। जितना बैटरी का पोटेंशियल होता है उतना ही होता है बेटा। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V बैटरी। बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है तो इसके ऊपर भी 12 वोल्ट स्टोर हुआ, इसके ऊपर 12 वोल्ट स्टोर हुआ, इसके ऊपर भी 12 वोल्ट स्टोर हुआ। अब आप इसका फार्मूला कर सकते हैं कि एज वी नो, अगर हम देखते हैं बेटा कि इसके ऊपर चार्जेस इस तरह से होती है, टोटल चार्ज होती है इक्विवेलेंट चार्ज। बेटा इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होती है इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर n कैपेसिटर्स हैं तो हम लिख सकते हैं Qn लिख सकते हैं बेटा। आपको पता है Q होती है बेटा C इंटू V। पोटेंशियल सबके ऊपर सेम होता है बेटा, C1V C2V प्लस C3V प्लस अप टू Cn इंटू V बेटा। अब देखिए बेटा V आएगा कॉमन तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस हो जाएगा C3 प्लस अप टू Cn हो जाएगा। V गया V में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हो गई C3 प्लस अप टू Cn हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगी टोटल कैपेसिटेंस। ये आ गया आपके पास बेटा टोटल कैपेसिटेंस का फार्मूला कि टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल के अंदर जो सर्किट की कैपेसिटेंस होती है वो सम हो जाती है। तो इस कंडीशन को आप कहोगे बेटा कि इसका कंक्लूजन ये होगा बेटा, कंक्लूजन ये होगा इसका कि टोटल कैपेसिटेंस इज सम ऑफ individual capacitances and is equal to and is sorry and is greater than individual larger capacitor। अब देखिए बेटा इसका मतलब ये है कि अगर इसकी 1 फेराड है, 2 फेराड है, 3 फेराड है तो टोटल हो जाएगी 6 फेराड, क्योंकि 1 फेराड प्लस 2 प्लस 3 6 फेराड। और ये 6 फेराड जो होती है ये इन तीनों में से जो बड़े से बड़ा कैपेसिटर है, इन तीनों में बड़ा कैपेसिटर कौन सा होगा? 3 फेराड वाला। तो टोटल कैपेसिटेंस जो होगी वो बड़े से बड़ी होगी। अगर बड़ा 3 फेराड वाला है तो टोटल कैपेसिटेंस 6 फेराड हो जाती है। इसका मकसद है टोटल कैपेसिटेंस ग्रेटर देन हो जाती है इंडिविजुअल लार्जर कैपेसिटर। अब इसका एक स्पेशल केस है बेटा, इसका एक स्पेशल केस है। इसका स्पेशल केस ये है बेटा कि अगर आपके पास n इक्वल कैपेसिटर्स हो, फॉर n इक्वल कैपेसिटर, इस तरह से
अगर आपके पास n इक्वल कैपेसिटर्स है बेटा, इस तरह से आपने उनको पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है बेटा, C1 है, C2 है, C3 है, Cn है बेटा, और सबकी कैपेसिटेंस इक्वल है। अगर सबकी कैपेसिटेंस इक्वल है बेटा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी? तो बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी इज इक्वल टू N इंटू सी। अगर आपके पास 10 कैपेसिटर्स है और हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10 फेराड है, तो टोटल कैपेसिटेंस 100 फेराड हो जाएगी। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। अब आ जाते हैं बेटा हम दूसरी कॉम्बिनेशन पे। दूसरी कॉम्बिनेशन होती है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। के कैपेसिटर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है बेटा? ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है इस तरह से। सपोज करें अगर हम कैपेसिटर्स को इस तरह से आपस में कनेक्ट करते हैं बेटा, इस तरह से, इस तरह से अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं इस तरह से। सीरीज में क्या होता है बेटा, एक कैपेसिटर का एंड दूसरे के साथ दूसरे का, तीसरे के साथ तीसरे का, चौथे के साथ, इस तरह से अगर हम कैपेसिटर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करें तो ऐसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक प्लेट दूसरे के प्लेट से होती है, दूसरे की तीसरे के प्लेट से कनेक्ट होती है। तो ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें प्लेट दूसरे की प्लेट से और दूसरे की तीसरे की प्लेट से होती है, जिनमें, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से, इसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं इस तरह से बेटा, ये हो गई बैटरी जो इनको करेगी चार्ज। कैपेसिटर 1 है, कैपेसिटर 2 है, कैपेसिटर 3 है, कैपेसिटर 4 है। अगर इनको हम सीरीज में कंबाइन करते हैं, अब क्या होगा बेटा? अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लें, ठीक है। सपोज करें बेटा एक रास्ता है, ये रास्ता है, यहां से ये रास्ता जो है पतला है, यहां से ये रास्ता थोड़ा वाइड हो जाता है, इस तरह से हो जाता है बेटा, इस तरह से वाइड हो जाता है, और यहां से और वाइड हो जाता है ये रास्ता। अगर इस तरह से रास्ता होता है बेटा, आप सपोज करें यहां से एक गाड़ी के आने की सलाहियत है, यहां पे 2 गाड़ियां गुजर सकती हैं और यहां पे 3 गाड़ियां गुजर सकती हैं। भले यहाँ पे 2 गाड़ियां गुजर सके, भले यहाँ पे 3 गाड़ियां गुजर सके, लेकिन इसके इस सेक्शन से गाड़ी एक आने का गुंजाइश है। अगर एक गाड़ी के आने की गुंजाइश है तो इस पूरे रास्ते में जो मूवमेंट होगी वो एक ही गाड़ी की होगी, क्योंकि इसमें यहां से आने की गुंजाइश है ही एक ही। भले ये वाइड रोड हो, लेकिन इसके अंदर जो गाड़ी होगी वो एक ही मूव कर सकती है, और उतनी ही गाड़ियां मूव करेंगी जितनी उस पतली एरिया से गुजर सकती। भले आगे रास्ता वाइड हो, लेकिन आएंगी गाड़ी जो, वही उतनी गाड़ी आएंगी जितनी पतले सेक्शन से गुजर सकती है। अब अगर इस पतले सेक्शन को आप बीच में रख दो, फॉर एग्जाम्पल
कि आप ये समझें कि ये बीच में आ जाता है, पतला सेक्शन बीच में आ जाता है। यहां से रास्ता बड़ा है, आप समझें, यहां से रास्ता पतला हो जाता है। इस तरह से रास्ता पतला हो जाता है। यहां से सपोज करें 3 गाड़ियां आ सकती है और यहां से सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है, तो इसमें भी जो मूवमेंट होगी वो सिर्फ एक ही गाड़ी की होगी। भले ये गाड़ियां यहां से तो आ सकती हैं, आगे तो इनको स्पेस नहीं है ना। ठीक है, तो जब रास्ते की विड्थ डिफरेंट होती है डिफरेंट सेक्शंस में, तो उस रास्ते पे मूवमेंट सिर्फ उतनी ही गाड़ियों की होती है जितनी गाड़ियां पतले सेक्शन से पास हो सकती है। तो यही किस्सा होता है इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यही किस्सा होता है बेटा। क्या होता है कि सपोज करें इसकी कैपेसिटेंस आप ले लें कि इसकी कैपेसिटेंस 1 फेराड है, इसकी कैपेसिटेंस आप ले लें कि इसकी कैपेसिटेंस 2 फेराड है, इसकी कैपेसिटेंस 3 फेराड है और इसकी कैपेसिटेंस 4 फेराड है। आप मान लें कि ये 1 कूलम चार्ज लेता है, ये 2 कूलम चार्ज ले सकता है, ये 3 कूलम चार्ज ले सकता है, ये 4 कूलम चार्ज ले सकता है। अब मान ले कि ये 1 फेराड है, 1 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि जब ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होंगे, तो शुरू में कैपेसिटर 1 फेराड वाला है, तो यहां से चार्ज आएगी ही 1 कूलम। बैटरी हमेशा उतनी चार्ज भेजेगी जितनी कॉम्बिनेशन में कम से कम कैपेसिटर जो होता है वो स्टोर कर सकता है। ये कैपेसिटर क्या होगा? ये कैपेसिटर इसकी 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज आएगी, नतीजे में ये 1 कूलम निगेटिव होगा, ये 1 कूलम पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी। ये 1 कूलम पॉजिटिव होगा तो इंडक्शन की वजह से ये -1 कूलम होगा, ये -1 कूलम होगा तो ये प्लस, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ये पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे तो ये +1 कूलम होगी। इस तरह से अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई, ठीक है, तो सामने जो ये प्लेट है इसके, इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो ये निगेटिव बन गई। अब इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर आ गए, क्योंकि यहां से ये प्लेट क्या हो गई? पॉजिटिव। तो यही होता है कि जब ये प्लेट पॉजिटिव होती है तो ये इन प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, नतीजे में ये निगेटिव होती है और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाती है। ये निगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इस तरह से प्रोसेस हो जाएगा। ये निगेटिव हो जाएंगे इस तरह से, ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये इस तरह से निगेटिव हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है और बैटरी से चार्ज आएगी उतनी जितनी कम से कम कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये रास्ते वाला सिस्टम होता है कि हमेशा फ्लो उसी का होगा जिसमें रास्ते के पतले सेक्शन से गुजरने की सलाहियत होगी। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर हर कैपेसिटर अपनी मर्जी के हिसाब से चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर हर कैपेसिटर को डायरेक्ट बैटरी के साथ एक्सेस नहीं, ये एंड टू एंड है। जितनी इसलिए जितनी कैपेसिटेंस, छोटे से छोटा कैपेसिटर जितनी चार्ज स्टोर करेगा, सब कैपेसिटर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू इक्वल चार्ज स्टोर करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे कि इन दिस कॉम्बिनेशन due to electrostatic induction,
चार्ज stored on each capacitor is same and is equal to smaller individual capacitor। जो छोटे से छोटा कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है उतनी ही करते हैं। आप कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Qn। इनकी कैपेसिटेंसेस इक्वल हो अनइक्वल हो, चार्ज हमेशा इनके ऊपर सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल तकसीम होगा। फॉर एग्जांपल बेटा कि अगर इस बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है तो ये इनके ऊपर तकसीम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है। ये 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा, इसका कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर पोटेंशियल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप कहोगे कि पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम if capacitances are equal। अगर ये कैपेसिटेंसेस इक्वल है, फॉर एग्जांपल चारों इक्वल है, तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर 12 है, 3 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, 3 इसको, अगर ये इक्वल है। अगर ये अनइक्वल है तो पोटेंशियल भी इनको अनइक्वल मिलेगा। आप कह सकते हैं कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू Cn। तो पोटेंशियल होगा V1 V2 V3 इज इक्वल टू Vn होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब कैपेसिटेंसेस इक्वल होती है तो इनके ऊपर जो पोटेंशियल स्टोर्ड होता है वो इक्वल होता है। पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर is not same if capacitances are unequal। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर कैपेसिटेंसेस अनइक्वल है, अगर कैपेसिटेंसेस अनइक्वल है तो पोटेंशियल जो होगा वो अनइक्वल होगा। पोटेंशियल अनइक्वल होगा और टोटल